गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम चलते हैं डेली कैंटेगरी क्लास में। तो आज हमारे संयुक्त वीडियो है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और आज 3 दिसंबर हो जाती है। तो आज 3 दिसंबर का ये हमारा 3 दिनों का संयुक्त वीडियो बन रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है। तो ये 29 दिसंबर को, 29 नवंबर को, या फिर 30 नवंबर को, या फिर 1 दिसंबर को, या फिर 2 दिसंबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, 30 नवंबर। 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं अन्य दिवस। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और बीएसएफ के प्रमुख कौन है? पंकज कुमार सिंह हैं। 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक और बटालियन दिवस, 5 सितंबर को ही मृदा दिवस मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन और विमान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये मेघालय है, नागालैंड है, या फिर त्रिपुरा है, या फिर असम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड की पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं अन्य। तो अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। अगला है, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बना है। अगला है, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के साथ साझेदारी की हुई है। अगला देख लेते हैं। तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी बना है, जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर है। रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड ने 1 दिसंबर को ही अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 का विमोचन किया है या हुआ है? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा पुस्तक इंडियन इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 का विमोचन हुआ है? तो ये अजय मेमन के द्वारा, सौरभ घोषाल के द्वारा, विवेक जौहरी के द्वारा, या बाबू अभय के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, अजय मेमन। अजय मेमन के द्वारा इंडियन इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 का विमोचन हुआ है। तो ये हैं इंडियन इंग्लिश द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 का विमोचन अजय मेमन के द्वारा हुआ है। तो ये हैं अजय मेमन। ओके, अगला देख लेते हैं। अगली पुस्तकें कौन है? तो मॉडर्न इंडिया, ये पूनम दलाल दहिया की है पुस्तक है। द नेहरू डिबेट्स फैट डिफाइंड इंडिया, क्या है? तो ये त्रिपुरम दमन और आदिल हुसैन की पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी, सुधा मूर्ति की पुस्तक है। फिर क्या है? ओरिएंट एंड इंडिया इन जापान, ये पल्लवी अय्यर की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये स्टीव वाक की पुस्तक हो जाती है। फिर अगली पुस्तक है द इंडियम नामक उपन्यास, ये हुसैन जैदी की पुस्तक है। और अगली पुस्तक है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का विमोचन डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने किया हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह बढ़ता अतिरिक्त देश बन गया है? तो पूरी तरह गणतंत्र देश बन गया है। कौन सा? तो यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह अतिरिक्त देश कौन बन गया है? तो ये सूरीनाम है, गुयाना है, या फिर बारबाडोस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, बारबाडोस। बारबाडोस जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर
अतिरिक्त देश बन गया है, ठीक है, अलग देश बन गया है। तो ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन बनी है। बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, जेफरी जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? जेफरी जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये फिल्म अभिनेता थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे, लेखक थे या फिर साहित्यकार? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, वे एक कास्टिंग डायरेक्टर थे। जेफरी जॉनसन का निधन हुआ है, यह एक कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो ये है जेफरी जॉनसन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री वेनिला सीतारमण शास्त्री का निधन हुआ है, यह एक फेमस गीतकार थे। कौन है? तो वेनिला सीताराम शास्त्री का निधन हुआ है, यह एक फेमस गीतकार थे। अगला है रफ़ीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हुआ है, यह एक कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हुए हैं? तो ये हो जाता है ट्विटर या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो ये बने हुए हैं ट्विटर के, ठीक है, ट्विटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला सही होता है, ट्विटर के सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। तो ये है इनका फाइल फोटो, ये हैं पराग अग्रवाल, ये ही ट्विटर के बने हुए हैं सीईओ। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष शमिंत पात्रा बने हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष शमिंत पात्रा बने हैं। अगला देख लेते हैं, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी बने हैं। तो ये है नासिर अल राइसी, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष नासिर अल राइसी बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज दिल्ली के प्रमुख बने मनोज कुमार भागो। कौन है? तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज दिल्ली के प्रमुख बने हैं मनोज कुमार भागो जी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी हैं? तो हाल ही में किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी हैं? तो ये रूस की हैं या फिर ब्रिटेन की हैं या फिर फ्रांस की हैं या फिर जापान की? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, जापान। जापान देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी हुई हैं। तो ये हैं नाओमी कवासे, ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं फिल्म निर्देशक। ओके, अगला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, असम में या फिर चेरापूंजी में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया है। देख लेते हैं, हर 12 साल पर पुष्कर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में ही होता है, ये हाल ही में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये गोवा में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, उड़ीसा में होगा या फिर बिहार में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, गोवा। गोवा में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 1 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने किस पर 1 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है एचडीएफसी बैंक, बीओबी बैंक, आईसीआई बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर अगला है क्वेश्चन, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो ये सौरभ घोषाल, अभय वर्मा, पुनीत शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल के द्वारा मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीती गई है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारत के नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये सौरभ घोषाल हैं, आर हरि कुमार हैं, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, आर हरि कुमार। आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। किसने? तो आर हरि कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? 2025 तक
किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? उत्तर कोरिया को, दक्षिण कोरिया को, सूडान को या फिर इजराइल को? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 2, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को कहते हैं 38th पैरेलल। ठीक है, 38th पैरेलल बोलते हैं दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को अलग करने वाली रेखा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किसने वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ है? तो ये हैं, कौन है? लंबी कूद विश्व चैंपियन में कांस्य पदक विजेता अंजू बेबी जॉर्ज, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ है। तो इसमें रजनीश कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, नरोत्तम सेखसरिया और अंजू बेबी जॉर्ज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही था, अंजू बेबी जॉर्ज। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नरोत्तम सेखसरिया, डॉक्टर प्रवीण राव, अभय कांत या फिर राजश्री संचेती। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, डॉक्टर प्रवीण राव। डॉक्टर प्रवीण राव के द्वारा 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भी पुरस्कार जीता गया है, डॉक्टर बी प्रवीण कुमार राव के द्वारा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती ने महिला की एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती ने महिला एयर राइफल में कौन सा पदक जीता हुआ है? कांस्य पदक जीता है, रजत पदक जीता है या फिर स्वर्ण पदक या फिर परमवीर चक्र? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 स्वर्ण पदक जीता हुआ है शूटिंग नेशनल्स में राजश्री संचेती के द्वारा महिला एयर राइफल में। कौन है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है, राजश्री संचेती ने। अगला क्वेश्चन है, ओयो ने किसे अपने रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ओयो ने किसे अपने रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये रजनीश कुमार को, राजश्री संचेती को, बी प्रवीण राव को या फिर नरोत्तम सेखसरिया को? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार को ओयो ने अपने रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हैं रजनीश कुमार, जो ओयो के रणनीतिक समूह के सलाहकार बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के कचरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? प्लास्टिक के कचरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये चीन है, अमेरिका है, भारत है या फिर रूस? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। प्लास्टिक के कचरे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन, जबकि ई कचरे के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी है? तो हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी हुई है? तो ये नरोत्तम सेखसरिया हैं, अभय कांत हैं, विजय शेखर हैं या फिर जितेंद्र सिंह हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 नरोत्तम सेखसरिया। नरोत्तम सेखसरिया के द्वारा अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी लिखी गई है। अगला देख लेते हैं। तो ये है द अंबुजा स्टोरी, यह ए न्यू पर्सपेक्टिव द बिजनेस एंड लाइफ। ठीक है, इसमें लिखी गई है अंबुजा स्टोरी नरोत्तम सेखसरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या फिर 3 दिसंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही हैं, जैसे करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ आदि कक्षाएँ यहाँ पर चलती हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद, शब खैर।